हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आज आपके लिए गोभी की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। गोभी की खेती जो है वो बहुत ही अच्छी खेती है और ये खरीफ की सीज़न का पौधा है, यानी कि इसकी जो फसल है वो खरीफ, रबी और जायद, वैसे तो तीनों सीज़न में की जाती है, लेकिन मेजर इसकी जो खेती होती है वो खरीफ की सीज़न में तैयार की जाती है, जो कि रबी की सीज़न में इसको निकाल लिया जाता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम कि जो खरीफ की सीज़न में होती है, यानी कि अगेती जो हम गोभी करते हैं उसके लिए कैसे और कब उसका उचित समय होता है उसके बारे में। तो किसान भाइयों, गोभी की जो अगेती गोभी करने के लिए उचित समय होता है वो जून जुलाई का समय होता है, यानी जून में इसकी नर्सरी तैयार करके और जुलाई में इसकी प्लांटिंग कर दी जाती है। तो लेकिन थोड़ा रिस्की काम ये रहता है कि बरसात अधिक होती है खरीफ की सीज़न में, तो इसके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे से केयर से इसकी अगर खेती करते हैं बढ़िया तरीके से रिज बनाकर, तो इसकी खेती के लिए संभवतः हम कर सकते हैं खरीफ की सीज़न में भी। खरीफ की सीज़न में इसकी खेती करने से फ़ायदा ये होता है कि उस समय इसके लिए जो बाज़ार का मूल्य होता है वो बहुत ही अच्छा मूल्य होता है। तो इस समय की जो गोभी होती है वो बहुत ही अच्छे उसका रेट किसान भाइयों को मिल जाता है। तो खरीफ की सीज़न की गोभी करने के ये काफ़ी अच्छे फ़ायदे रहते हैं। आइए किसान साथियों, बात करते हैं कि गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाज़ार से हमको क्या करना होता है कि मार्केट से हम गोभी का अच्छी किस्म का बीज ले लेते हैं। जैसे कि ये ऊर्जा सीड है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और बढ़िया इसका बीज है, तो ये बीज ले सकते हैं। तो गोभी का बीज लेकर हम ये देख लेंगे कि उसका दाना ठीक ठाक है, यानी कि दाना पूर्णतः भरा हुआ है, ज़्यादा पतला या पिचका हुआ दाना तो नहीं है। तो इस प्रकार के बीज का हम चयन करके और हम खेत की तैयारी कर लेते हैं। खेत की तैयारी करने के पश्चात हम 1 मीटर चौड़े और लगभग जो है आवश्यकता अनुसार, यानी कि 5 मीटर तक लंबे पट्टे बना लेते हैं। पटले बनाने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पटले के ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा, जिससे कि हमारी पौध ख़त्म नहीं होगी। तो पौध के लिए डालने के लिए हमको बढ़िया तरीके से मिट्टी को खूब बारीक कर लेना है, और बारीक मिट्टी करने के साथ साथ उसमें हमको एक संतुलित मात्रा में कंपोस्ट मिलाना है, गोबर की खाद, जिससे कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति अच्छी प्रकार से उसकी बन जाए। उसके पश्चात हम दानों के लिए किसी यंत्र की सहायता से हम दानों के लिए बोते हैं, यानी कि दानों के लिए हम थोड़ा स्पेस देके बोते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से पौध पड़ जाए। और दाना डालने के बाद में बीज की बुवाई करने के पश्चात हम उस पर हल्की सी मिट्टी का बुरकाव कर देते हैं, जिससे कि बीज बहकर इधर उधर ना जाए और बीज का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा हो जाए। इसके लिए हम उस पर मिट्टी का बुरकाव हल्के हल्के कर देते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से हम नर्सरी को डालते हैं। नर्सरी डालने के पश्चात हम उसकी सिंचाई हजारे से करते हैं। हजारे से इसलिए करते हैं कि अगर आप पानी शुरुआत में खेत में भर देंगे तो आपका जो बीज है वो ख़त्म हो जाएगा। हजारे से हल्की हल्की उसकी सिंचाई करते हैं, यानी कि फव्वारा से पानी दिया जाता है। फव्वारा से पानी देने से धीरे धीरे करके उसमें जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी ऊपर की नमी पर्याप्त हो जाती है और दाना जो है फूल कर 3 दिन में दाने का जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से नर्सरी के लिए तैयार किया जाता है। जब जर्मिनेशन हो जाए पौध का, फिर हमको ये देखना है कि उसमें खरपतवार उगते हैं। खरपतवारों के लिए हमको क्या करना है कि हाथ से खरपतवारों को हम एक एक करके निकाल लेते हैं। गर्मी की सीज़न में ये विशेष ध्यान रखना है कि शाम के समय पे हजारे से हम सिंचाई करेंगे और दोपहर में या सुबह के समय नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह के समय में अगर हम उसकी सिंचाई कर देते हैं तो दिन में धूप तेज़ पड़ती है तो वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाती है। लेकिन जो शाम के समय में पानी का छिड़काव किया जाता है वो काफ़ी अच्छा, उससे फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार से गोभी की खेती नर्सरी तैयार करने के लिए हमें
ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। किसान साथियों, गोभी की नर्सरी में आप देखते हैं कि कुछ रोग आ जाते हैं, जब जैसे कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उसकी जो जड़ होती है, जड़ का नीचे से उसकी जड़ गलने लगती है। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है, तो ये जो है बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि गोभी की जो नर्सरी होती है, वो नर्सरी के समय में पौधे में ज़्यादा दम नहीं होती है, तो वो जल्दी ख़त्म होने के चांस रहते हैं। तो इस समय पे आप साफ़ पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी की साफ़ आती है, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। पीलेपन को कम करने के लिए आप जो है साफ़ का छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथी, इसके साथ साथ आपको जब नर्सरी डालते हैं तो उस समय पे ट्राइकोडर्मा मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे कि जो जड़ से संबंधित रोग हैं वो आपकी फसल में नहीं लगेंगे। तो किसान साथियों, इस तरह से आप गोभी की नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जब नर्सरी हम देखते हैं कि हमारी 15 से 20 दिन की नर्सरी हो जाती है, तो लगभग 5-6 पत्ते नर्सरी में बन जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अब ये नर्सरी रोपाई के योग्य हो चुकी है। जब नर्सरी रोपाई के योग्य हो जाती है, तब हम उसको खेत से निकाल कर और जो मेन क्रॉप जहाँ लगाते हैं, वहाँ पर हम नर्सरी की प्लांटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसान साथियों, जब हम नर्सरी की प्लांटिंग करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, यानी खेत की तैयारी करके और खेत में आपको रिज बेड बनाने होते हैं। रिज बेड बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम गोभी की खेती करते हैं तो वर्षा समय में पानी अधिक भरता है, तो जो हमारे पौधे खेत में नीचे होंगे वो ख़त्म होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जो रिज बेड पे ऊपर होंगे तो वो पौधे ख़त्म नहीं होंगे। तो रिज बेड पर लगाकर आप इसकी पौध के लिए और इसकी खेती, गोभी की खेती कर सकते हैं। तो गोभी की खेती करने के लिए आपको जब हम नर्सरी के लिए क्यारियों से उखाड़ेंगे, तो उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा के घोल में पौध के लिए थोड़ा थोड़ा भिगोएंगे। भिगोने के पश्चात उसकी प्लांटिंग करेंगे, जिससे कि प्लांटिंग करते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें जो जड़ों से संबंधित रोग हैं वो नहीं लगेंगे। इस प्रकार से हम गोभी की प्लांटिंग कर देते हैं। गोभी की प्लांटिंग करने के साथ साथ हमारे लिए उसमें बूंद बूंद करके पानी भी देना होता है, क्योंकि हमको शुरुआत में फ्लड इरिगेशन से पानी नहीं देना है, नहीं तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस तरह से हम अपनी गोभी की फसल को तैयार कर सकते हैं। और किसान साथियों, गोभी की फसल से संबंधित मैंने आपके लिए रोपाई तक की जानकारी इस वीडियो के माध्यम में दी है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए गोभी की खेती की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें कि आपकी शुरू से लेके और फसल की कटाई तक की जानकारी आपको पूरी कवर करूंगा, जिसमें कि आपके लिए बंद गोभी और फूल गोभी के बारे में बताया जाएगा। तो किसान साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसान साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।